जय हिंद साथियों। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको आज हम पूरा डिटेल में बताएंगे। और यही एक वीडियो देख लेना, इससे बाहर एक भी प्रश्न जो है जाएगा नहीं। हर कॉम्पिटिटिव जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं, यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम उसको बताएंगे। इसके पहले जो है, इसको बताने से पहले हम आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर आप जो है कोई क्यों जो है मुस्कुराते नहीं हो। देखिए, हम क्यों नहीं मुस्कुराते हैं, क्यों नहीं हँसते हैं? क्योंकि हमारे पास तो ना कमेंट बॉक्स है और ना ही सामने बैठे हुए बच्चे कोई है नहीं। अब ये मोबाइल का कैमरा है और बोर्ड है, बस इसी के सामने हम पढ़ाते हैं। तो कैसे हँसे ये बताओ? कभी ऑफलाइन में आइए, देखिए कितना हँसाते हैं। इतना हँसाते हैं जिसका कोई हद नहीं, ठीक है? चलिए हम बातें करते रहेंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, कांग्रेस का जो अध्यक्ष थे, उसके बारे में बताएँगे। पहला जो क्वेश्चन बनता है, कांग्रेस के प्रथम महासचिव या जनक और संस्थापक, ठीक? तो यहाँ से प्रश्न बनता है महासचिव, जनक, संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा एओ ह्यूम। ये एग्जाम में कई बार पूछा है, इसे याद कर लेना। उसके बाद यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कहने का मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। अभी हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इनके बारे में आगे डिटेल में बताएंगे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ये जो है 1885 में बने थे। कहाँ बने थे? बंबई में, ठीक। अब 1906 1929 को हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से पेपर में बहुत पूछता है, सबसे ज्यादा 1929 वाला पूछता है। चलिए देखते हैं हम। 1906 में दादा भाई नौरोजी बने थे और 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। तो सबसे पहले हम इनका नाम लिख लेते हैं, दादा भाई नौरोजी। नौरोजी और इसमें कौन अध्यक्षता किया था 1929 में? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू हम लिख दे रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक। तो दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दादा भाई नौरोजी पूछते हैं कहाँ पर अध्यक्षता किए थे? ये किए थे, ब्लैक स्केच से लिखते हैं, ब्लैक मार्कर से। तो ये जो है किए थे कलकत्ता में। कहाँ किए थे ये? कलकत्ता में। देखो ये चल भी नहीं रहा है, इसका कैप हम खोले थे ना, इसीलिए ऐसे हो रहा है। कलकत्ता में किए थे ये अध्यक्षता, ठीक। एक काम करते हैं, पहले हम रेड वाला बंद कर दें क्योंकि फैन चल रहा है, सूख जाएगा। अब देखो ये कब किए थे? 1906 में। ये तो लिख दिए हैं हम। कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी किए थे, ठीक। तो अब जो है 1906 में दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में किए थे। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि स्वराज शब्द की मांग सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देते हैं स्वराज शब्द, स्वराज शब्द की मांग, स्वराज शब्द की मांग, ठीक। तो स्वराज शब्द की मांग जो सबसे पहले किए थे, ये हमारे दादा भाई नौरोजी थे। अब जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू कहाँ पर किए थे ये जो है लाहौर में किए थे, जो कि अब पाकिस्तान में है। लाहौर, लाहौर में अध्यक्षता किए थे। और इन्होंने क्या मांग किया? पूर्ण स्वराज की मांग किया। क्या मांग किया? पूर्ण स्वराज की मांग की, पूर्ण स्वराज की मांग की। अब देखो यहाँ से मैंने कैसे याद किया था, आप लोग भी ऐसे याद कर लेना, जैसे मन के वैसे याद करें, लेकिन हम बता दे रहे हैं। यहाँ से मैंने कोरिलेट किया था, दादा दादा ने सिर्फ स्वराज मांगा। क्या मांगा? दादा ने सिर्फ स्वराज मांगा। और जो लाल थे, लाल मतलब जान ही रहे हो, पुत्र होता है। और उनके पुत्र, उनके लाल ने क्या कहा? कहा मुझे स्वराज नहीं चाहिए, मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। तो मैंने ऐसे याद किया था। 1906 में दादा ने सिर्फ स्वराज शब्द का मांग किया था, स्वराज। लेकिन लाल जो है थोड़ा युवक थे, तो कहा मुझे स्वराज नहीं चाहिए, अब पूर्ण स्वराज चाहिए मुझे। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। और लाहौर में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना, एग्जाम में कई बार पूछा।
एक बार हमारे खुद के एग्जाम में पूछा है। अब देखिए यहाँ से 1907 और 1918 ये पूछता है, ठीक? 1907 जो है, 1907 में जो है कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था और 1918 जो है कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। देखिए, जो प्रथम विभाजन हुआ था, रास बिहारी घोष थे। कौन थे? इसकी अध्यक्षता कौन की थी? रास बिहारी घोष, ठीक? इसकी अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष किए थे और 1918 में जो इसकी अध्यक्षता किए थे इमाम हसन थे। इनका नाम क्या था? इमाम हसन, ठीक है, या हसन इमाम भी कह सकते हो, हसन इमाम। हम बहुत जो है एकदम सीक्वेंस से बना के लिखे हैं, जिससे क्या होगा ना, याद करने में आसानी होगा, क्योंकि मैंने इसको देखा है, ठीक? कैसे याद किया जाता है कोरिलेट करके। अब देखो, रास बिहारी घोष और हसन इमाम, इनके समय में जो है पहला जो है कांग्रेस का विभाजन हुआ था और हसन इमाम के समय में दूसरा कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ये भी पूछता है जो पहला, ठीक है, जो पहला कांग्रेस विभाजन हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? ये तो हम लिख दिए 1907 में हुआ था, लेकिन ये कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में। सूरत में हुआ था, ठीक? उसके बाद जो है इसमें पूछता है दूसरा विभाजन कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था, ठीक? यहाँ थोड़ा-सा हम लिख देते हैं कांग्रेस का प्रथम विभाजन, ऐसे हम लिख देते हैं, समझ लेना आप लोग, कांग्रेस का प्रथम विभाजन विभाजन और जो है ये कांग्रेस का दूसरा विभाजन था। प्रथम वाला ज्यादातर पूछता है, लेकिन जानते रहना दूसरा भी। प्रथम वाला बहुत बार पूछा है एग्जाम में, ठीक? तो ये दूसरा विभाजन था और ये प्रथम विभाजन था। अब उसके बाद 1931 वाला हम देखते हैं। 1931 जो है कराची में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक? तो इसकी जो अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो हम यहाँ सरदार पटेल लिख दे रहे हैं बस, सरदार पटेल। सरदार नाम इनका क्यों पड़ा था? कोई बता सकता है? जानते रहना। सरदार एक जो है आंदोलन हुआ था बारडोली की, तो वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दिए थे। देखो, सरदार पटेल 1931 में जो है यहाँ अध्यक्षता किए थे, कहाँ पर? कराची में। कराची भी पाकिस्तान में है अब, कराची में। और सरदार पटेल ने यहाँ पर क्या मांग किया? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का मांग किया। और मौलिक अधिकार भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है, ठीक? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जिसे बोलते हैं। और मौलिक अधिकार जो है रहना बहुत जरूरी है। अगर मौलिक अधिकार न रहे, समझ लो हमारे शरीर से जो है, समझ लो आत्मा निकल गया हो एकदम। आत्मा क्या, पूरा बॉडी है। तो सरदार पटेल जी ने मौलिक अधिकार का मांग किया, ठीक? बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछता है, कहाँ हुआ था? कराची में 1931 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो पूछता है एग्जाम में बार बार, क्योंकि हम फाइट किए हैं ना, बहुत सारी एग्जाम दिए, तो मुझे पता है कहाँ से पूछता है। 1937 में ये भी पूछता है। ये जो है जवाहरलाल नेहरू थे। ये इसलिए हमने लिखा है जवाहर, पहले लिख लें तो बताएं हम, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे। और ये कहाँ हुआ था? ये फैजपुर में हुआ था। ये फैजपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? फैजपुर में। इसे हम क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है कि प्रथम गांव में आयोजित कौन सा अधिवेशन, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था। ये पहली बार गांव में हुआ था, पहली बार गांव में हुआ था, पहली बार गांव में हुआ था, ठीक? तो यहाँ से एक बार हम रिवीजन करा देते हैं फिर से। जैसे इसमें पूछा है कांग्रेस के प्रथम महासचिव जनक संस्थापक एओ होम, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी। 1906 में कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जो कि कलकत्ता में अध्यक्षता किए थे और ये स्वराज शब्द की मांग किए थे। 1929 में जवाहरलाल नेहरू थे, ये अध्यक्षता कहाँ किए थे? लाहौर में, और ये पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। 1907 रास बिहारी घोष थे इसके अध्यक्ष और सूरत में हुआ था, प्रथम विभाजन हुआ था। प्रथम विभाजन मतलब कांग्रेस का प्रथम विभाजन। 1918 में हसन इमाम थे,
बम्बई में हुआ था और दूसरा विभाजन था कांग्रेस का। ठीक। 1931 में सरदार पटेल जी थे अध्यक्ष और कहाँ पर हुआ था? कराची में। इन्होंने क्या मांग किया था? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। 1937 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और ये पहली बार गांव में आयोजित हुआ था और उस गांव का नाम था फैजपुर। ठीक। यहाँ से जो है हर एग्जाम में जो है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं यहाँ से बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए हम बताते हैं और थोड़ा इसमें डिटेल में भी बताएंगे। जैसे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे और ये कब बने थे? 1885 में बने थे। यहाँ हम लिख दे रहे हैं 1885। और कहाँ बने थे ये? बम्बई में बने थे। बम्बई, जो आज मुंबई कहते हैं, ये पहले नाम बम्बई था। ठीक। तो इसमें जो है 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ये भी प्रश्न पूछता है। तो 1885 याद कर लेना। और कहां पर आयोजन हुआ था? बंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अब प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष ये भी पूछता है। बदरुद्दीन तैयब जी ये मुस्लिम अध्यक्ष थे और ये कब बने थे? ये बने थे 1887 में। ये बने थे 1887 में। हम लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लेना। और कहां बने थे ये? मद्रास में बने थे। मद्रास, जो कि ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु का ये पहले राजधानी था, अब जो है चेन्नई हो गया है। अब देखो हम प्रथम अध्यक्ष जो है थोड़ा कोरिलेट करके और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कोरिलेट करके याद करने की कोशिश कराते हैं आप लोगों को। जैसे प्रथम अध्यक्ष, यहां से तुम क्या बनाना? व्योमेश, व्योमे, देखो व्योमे, व्योम मतलब व्यायाम, तुम लिख देना। मतलब दिमाग में बैठा लेना व्यायाम। तो व्यायाम जो है तुम ये लाना दिमाग में कि सबसे पहले हमें क्या करना है? व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है। ठीक। तो यही कुछ बातें जो है दिमाग में रख लेना। हम तो ऐसे याद किए थे, जैसे बनर्जी है ना, तो बनर्जी से मुखर्जी बना लिए थे। तो जो बनर्जी से मुखर्जी बना लिए थे, रानी मुखर्जी जो है वो हमारी फर्स्ट चॉइस है। फर्स्ट चॉइस मतलब प्रथम। आप लोग चाहे जैसे याद कर लेना, पेपर में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मुस्लिम से कैसे याद किए थे हम? मुस्लिम से यहाँ हम लिए थे, मुस्लिम से मौसी, मौसी, और यहाँ लिए थे तैयब से तबीयत। तो अब हम यहाँ से ऐसे याद किए थे कि मौसी का जो है तबीयत हमेशा खराब रहता है। ठीक है। देखो ये मुस्लिम, तुम लोग जो है धर्म को लेकर मत चलना, ये तो बस हम याद करने के एक तरीका बता रहे हैं। ठीक है। तो प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास में बने थे। अब हम देखते हैं अंग्रेज। प्रथम अंग्रेज जो अध्यक्ष थे अंग्रेज जॉर्ज यूले थे। ये एक साल बाद इन्हीं के 1888 में ये बनते हैं। कहाँ बनते हैं ये? अपने इलाहाबाद में बनते हैं ये। इलाहाबाद, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यहीं के हैं निवासी। ठीक, इलाहाबाद। और जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज हैं मेल में। उसके बाद इसमें क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रथम महिला अंग्रेज अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, नलिनी सेन गुप्त। कौन थी? नलिनी सेन गुप्त। देखो इनका जो है बहुत कम ही पूछते हैं। ये 1933 में कोलकाता में बनी थी। लिख लेना 1933 कोलकाता में ये बनी थी। कोलकाता। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे तो हम कह रहे हैं डबल स्टार लगा लेना। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो हमारे हमारी थी सरोजनी नायडू। ये जो है 1925 में बनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी पूछता है। 1925 ईस्वी में। और कहां पर बनी थी ये कानपुर में बनी थी। कानपुर इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। और देखो भारत की जो है सबसे पहली महिला जो है गवर्नर भी है। गवर्नर मतलब राज्यपाल, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक, इनको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रथम महिला अध्यक्ष पूछता है। जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट, देखो एनी बेसेंट कब बनी थी? ये बनी थी 1917 में। 1917 में बनी थी। कहां बनी थी? ये भी कोलकाता में बनी थी। कोलकाता। ये देखो ये डेट भी याद कर लेना और किस स्थान पर जो है हुआ था अध्यक्षता, ये भी याद कर लेना क्योंकि यहां से एग्जाम में पूछता है। आजादी के समय अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। आजादी देखो भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो 1947 को जेबी कृपलानी थे। उसके बाद कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष कौन थे?
पुरुषोत्तम दास टंडन 1950 में ये नासिक में बने थे। ये भी पूछता है पेपर में। नासिक में ये बने थे। नासिक। अब उसके बाद एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि सबसे युवा अध्यक्ष जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे वो कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आजाद, जो कि ये 1933 में एक बार बने थे, सॉरी 1923 में, और उसके बाद 1940 में। जो 1923 वाला था ये दिल्ली में था, और जो 1940 वाला था ये रामगढ़ में था। ये 1940 वाला पूछता है, रामगढ़। रामगढ़। तो यहां से ये प्रश्न बनते हैं। नहीं तो आप लोग जो है कोई भी सेट जो है, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, कोई भी क्षेत्र का हो, उठा के देख लेना, कांग्रेस से यहाँ से एक अध्यक्ष पूछ लेते हैं, या तो उसका स्थान पूछ लेते हैं या तो उसका डेट पूछ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लेना अच्छे से। कुछ क्वेश्चन और बच गए थे तो इसके बारे में जो है हम बताते हैं। जैसे इसमें पूछता है 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? ये जो है कोलकाता में हुआ था, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1896 में राष्ट्रीय गीत सबसे पहले गाया गया था। 1896 में राष्ट्रीय गीत, तो जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम हम लिख दे रहे हैं। वंदे मातरम जो है ये गीत गाया गया था यहाँ पर इस अधिवेशन में। वंदे मातरम ये राष्ट्रीय गीत है, और यह जो है 65 सेकंड लगता है गाने में, ये भी पेपर में पूछता है। ठीक, कोलकाता में ये गाया गया था। कोलकाता हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, कोलकाता। ठीक, उसके बाद जो है 1911 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, देखो हम इतना पढ़ा दिए, यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष अधिवेशन भी लिख देना चाहिए था, कोई बात नहीं है। अधिवेशन चाहे अध्यक्ष, हम लोग क्या करना है, अधिवेशन। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उससे मतलब है, कांग्रेस के अधिवेशन। 1911 बिशन नारायण धर थे इसके अध्यक्ष, और 1911 में जो है सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था। तो राष्ट्रगान हमारे भारत का क्या है? जन गण मन। ठीक, जन गण मन, ये भी जो है कोलकाता में सबसे पहले गाया गया था। और संविधान सभा में इसे कब स्वीकारा गया था, वंदे मातरम जनगण मन? 24 जनवरी 1950 को ये स्वीकारा गया था। ये भी प्रश्न पूछता है। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे, और जन गण मन अधिनायक जय हिंद ये जो है हमारे भारत के जो फर्स्ट नोबेल प्राइज विजेता थे, विनर, रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने ये लिखा था। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर बांग्लादेश का भी जो है राष्ट्रगीत लिखे हैं, अमर सोनार। देखिए, सबसे लंबे समय तक कार्यकाल किसका था? एक मिनट, हम जो है रेड मार्कर ले लेते हैं। कहाँ गया भाई? मिल गया। देखिए, इसमें पूछता है कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन थे? सबसे लंबे समय तक जो अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम, इनके बारे में हम पीछे बता चुके हैं। अबुल कलाम आजाद ये सबसे युवा भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिन्होंने 1923 और 1940 में अध्यक्षता किए थे। स्थापना के समय वायसराय कौन था? ये भी प्रश्न जो है बनता है। लॉर्ड वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ये वायसराय उस समय थे, और इसके सचिव, और सचिव जो है हम पहले बता चुके हैं, एओ ह्यूम थे। सबसे अधिक उम्र के अध्यक्ष कौन थे? सबसे अधिक उम्र के जो थे दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई, दादा भाई नौरोजी। तो यहां से जितना मैंने पढ़ाया ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इससे बाहर जो है आपके एग्जाम में अगर आएगा कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इससे बाहर जो है नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें जो है हमने जो इसमें बताया है पूरा, जितने भी है सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नहीं, आप लोग खुद जो है रियलाइज कर लेना, एक बार पढ़ के इसका नोट्स बना लेना, तब जो है आपको पता चलेगा हाँ ये इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम का उठा के देख लेना, कोई भी एग्जाम हो, कांग्रेस से देख लेना यहाँ से कितना जो है प्रश्न मिलता है। ठीक है,
अब अब हम जो है और वीडियो लेके आएँगे, इसे जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अगर अगर आप लोगों को कांग्रेस अधिवेशन का ये वीडियो अच्छा लगे, तो आप लोग जो है लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।